ए विजिट टू ए कैम्ब्रिज। इस चैप्टर में फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंस दो वैज्ञानिकों की कहानी है जो अलग अलग तरह से डिसेबल्ड थे, अपंग थे। फिर किस प्रकार वे आगे बढ़े, क्या क्या उन्होंने एक दूसरे से सीखा, ये बातचीत इस कहानी में दी गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये कहानी दो अलग अलग प्रकार के असाधारणों की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। दोनों में अलग अलग प्रकार की क्षमता थी। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स्ट। स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो लकवे से पीड़ित थे, दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिससे उनका जीवन एक व्हील चेयर तक सीमित रह गया था, एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर, और वे कंप्यूटर पर बटन दबाकर बोल सकते थे। फिरदौस कांगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार थे हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते थे और काम करते थे। कांगा वाज बाउंड विद ब्रिफिल्ड बोन्स। कांगा का जन्म टूटी हुई हड्डियों के साथ हुआ था, अर्थात उनके शरीर की हड्डियां कई जगह से टूटी हुई थी। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, वे व्हील चेयर पर चला करते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के एक रूपक की तरह था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये आश्चर्य की बात थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैं वहाँ से चला, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। तो ये कुल मिलाकर लगभग वैसा ही रहा, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ आकर स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वॉज एन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। यह कैम्ब्रिज के लिए एक पैदल चलकर जाने वाला टूर था। दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, जिसके गाइड को स्टीफन हॉकिंग के द्वारा बनाया गया, यानी स्टीफन हॉकिंग गाइड थे। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। बेचारे लोग जो इस तरह असहाय होते हैं। दो ही जे वर्दी सक्सेसर टू इज़ैक न्यूटन, यद्यपि उनके अंदर न्यूटन की तरह योग्यता या उत्तराधिकारी के रूप में सफलतापूर्वक वैज्ञानिक की तरह होती है। हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी कुर्सी ही उनका एक विश्वविद्यालय होती है। एंड आई स्टार्टेड, और मैं चला, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालिस्ड एस्ट्रोफिजिक्स, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड देयर। क्योंकि मैं पूरी तरह भूल गया था कि ये सबसे अधिक मेधावी और पूरी तरह लकवे से पीड़ित एक अंतरिक्ष या एक भौतिक ताराविद लेखक, जिसने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी, ऑन द बेस्ट सेलर, वो सबसे अच्छा एक विक्रेता हुआ करता था, एवर लिव्ड हियर, जो यहाँ रहा करता था। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब चलने वाला टूर पूरा हो गया, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं दौड़कर फ़ोन बूथ के पास गया, एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग हिज द कोट सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग रस्सी को तोड़ते हुए ताकि मैं बाहर तरफ पहुंच पाऊं। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हाउस के घर फ़ोन लगाया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका असिस्टेंट था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि सारे रास्ते मैंने व्हील चेयर को आगे धकेला होगा। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में मेरी यात्रा के बारे में मैंने लिखा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, लगभग 10 मिनट। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा, हाँ आधे घंटे। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट, और अचानक मैंने महसूस किया, वीक ऑल ओवर, एक कमजोरी,
ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और मेरी असहायता, मेरी कमजोरी बढ़ते हुए। यू गेट फेड अप विथ पीपल, आप लोगों से सुनकर ऊब चुके होंगे। टू बी ब्रेव, कि तुम बहादुर बनो। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्राई चेक, यदि तो अपना साहस बटोर सकते हो। विच यू आर टू लेजी टू ड्राई चेक, तुम एक चेक को लेने के लिए भी अत्यंत आलसी हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एक ही बात है जो तुमको अधिक ताकतवर बना सकती है। इज सीइंग समबडी लाइक यू, कि तुम अपनी तरह के व्यक्ति को देखो। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो कोई बड़ी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देन यू नो, तब तुम जानोगे। हाउ मच इज बी पॉसिबल, किया कितना संभव है। दैट यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम सोचते हो, उससे भी आगे पहुंच सकते हो। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। सेड इज डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर वॉइस, बिना आकार बिना शरीर वाले कंप्यूटर से आवाज आई। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सोरली, निश्चय ही। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंगेटिंग बॉडिंग वाज ए चॉइस, कि रचनात्मक रूप से रहते हुए वास्तव में इस शरीर के पास क्या विकल्प है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर समय एक दोषी के रूप में अनुभव करता। आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे कहा। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देने के लिए बल लगाते हुए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उसके हाथ में छोटा सा स्विच था, इसको दबा रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, उन शब्दों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। और इस कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर, विद इज ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जिससे वह बाएं दिशा की ओर थोड़ा सा गति चाहता था। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, अपनी लंबी और पीली उंगलियों से। एवर सो ऑफन, ऐसा अक्सर होता था। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जाशन, जैसे उसकी आंखें थकाने वाली स्थिति से बंद हो जाती हों। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उसके विपरीत बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उसकी चिंता का अनुभव कर सकता था। द माइंड बॉइंट विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, उसके विचार एक जमे हुए मोती की तरह हुआ करते थे, जिसमें कठोर शब्द या वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाते थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग ये सोचते हुए प्रतीत होते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि अपंग लोग पुरानी तरीके से या बहुत अधिक नाखुश होते हैं। आई सेड, मैंने कहा। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ मेरे बारे में ये सच्चाई नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर से भी हंसते रहते हैं। अबाउट 3 मिनट लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उसने उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मैं अपने अंदर एक हंसी का अनुभव करता हूँ जब लोग मुझे आश्रय देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, और क्या तुम क्रोध का अनुभव करते हो। व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई व्यक्ति मेरी तरह तुम्हारे पास आता है। एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और तुम्हारे काम में बाधा डालता है। द आंसर फ्लैश्ड, अचानक उत्तर दिया। यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, एक तरफ की मुस्कान। एंड आई न्यू, और मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, कि बिना भावुक या मूर्ता पूर्वक बने हुए, दैट आई वाज लुकिंग एट वंस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा हूँ। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इन शॉकिंग, मेरी तरफ जो पहली झलक थी, इस शॉकिंग, एक धक्का देने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक स्टिल फोटोग्राफ, क्यों स्थिर फोटोग्राफ की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जैसा कि तस्वीरें पत्रिकाओं अखबारों में हुआ करती हैं, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशंस, जिनको कई दिशाओं से देखा जा सकता है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प, फिर आप
सिर को इधर उधर मोड़ते हुए देखते हैं। द टार्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, नीली शर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति। द वेस्टेड लेग्स, जिसके पैर बेकार हो चुके थे। यू लुक एट हिज आइज़, आप उसकी आंखों को देखते हैं। विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं। स्टिल, शांत थी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वे कुछ बड़ी बात या आवश्यक बात कहना चाहते हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, ये कहना मुश्किल है कि क्या। बट यू आर शेकिन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा सोचा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अपंग होने की स्थिति में आप क्या सोचते हैं सबसे अच्छी वस्तु के बारे में। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे जल्दी से पूछा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मुझे नहीं लगता कि अपंग होने की स्थिति में अच्छी बात क्या हो सकती है। आई थिंक, आई सेड, मैंने कहा मैं सोचता हूँ, यू टू डिस्कवर हाउ टू मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, इस संसार में दया क्या है इसको ढूंढना। यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में कुछ कमियां थी। सिंथेसाइजर दैट इट कुड नो कन्वे इन्फ्लेक्शन, क्योंकि बोलते समय उनके सुर में उतार चढ़ाव था। नो सेट्स ऑफ टोन, लेकिन आवाज़ में कोई दुख नहीं था, दुख की छाया नहीं थी। एंड आई कुड नॉट टेल हिम, और मैं उनसे नहीं कह सकता, हाउ इनथेसिस्टिकली ही एग्रीड विथ मी, वो कितना उत्साहित थे। ही एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत था। हाँ, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, प्रत्येक बार मैं अपनी कुर्सी को घुमाता। ऑन टर्न माई रिस्ट टू वॉच, अपनी कलाई की ओर देखता समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और मैं देखने का प्रयास करना चाहता था कि क्या 30 मिनट्स 3:30 यानी 3:30 हो गए हैं। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत सांत्वना महसूस की। एंड एक्सहिलेशन, और रोमांच को महसूस किया। इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, जो मेरे शरीर में संभावनाएं थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैट आई वुड नेवर वॉक, ये बहुत छोटी सी बात है कि मैं कभी नहीं चल पाया और इवन स्टैंड या खड़ा नहीं हो पाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि मैंने एक प्रेरणा को प्राप्त किया। बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था। एंड श्योरली फॉर अदर्स, निश्चय रूप से दूसरे लोगों की अपेक्षा। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, जो उसे उसकी सहायता के बारे में सोचते हैं। नो, ही सेड, उसने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, फिर मैंने महसूस किया कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया। व्हेन योर बॉडी इज़ ए क्लेस्ट्रोफोबिक, जब आपकी शरीर छोटे बंद स्थानों में रहकर अत्यंत भयभीत महसूस करता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, और दिन पे दिन दीवारें सक्रिय होती हुई महसूस होती हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, तब ये जानना अधिक अच्छा है कि बाहर के लोग मुस्कुरा रहे हैं। विद एडमायरेशन टू सी यूर ब्रीदिंग स्टिल, और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इज देयर एनी एडवाइस, क्या कोई और सलाह है। यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप अपंग लोगों को दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे उनका जीवन अधिक अच्छा हो। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिसे वे अच्छा समझते हैं। द 3:30 वाज अप, 3:30 बज गए थे, 4:30 बज गए थे। 4:30 वाज अप। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव अनॉयड यू इनफ, कि मैंने शायद आपको अधिक नाराज़ कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, शर्माते हुए। थैंक यू फॉर, आपका धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे का स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और उस गर्मी की शाम अपने जो व्हील चेयर थी उसको घुमाते हुए चला गया।